नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज। दोस्तों आपने भी कभी ना कभी नाइट शिफ्ट तो जरूर करी होगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे भाई लोग होंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी जॉब करते हैं, जहाँ पे वो डे शिफ्ट भी करते होंगे और नाइट शिफ्ट भी करते होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भाई लोग होते हैं जिनको सिर्फ नाइट शिफ्ट करना ही पसंद होता है, वो डे शिफ्ट नहीं करते। अब ये उनका पर्सनल चॉइस होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि रात के समय बड़ी सी फैक्ट्री, सुनसान कॉरिडोर और आधी रात के बाद वो खौफनाक सन्नाटा। शायद आपने ये महसूस करा होगा कि दिन के समय जो जगह लोगों से भरी रहती है, रात के समय वही जगह बिल्कुल अलग सी लगने लगती है। और कभी कभी उसी सन्नाटे में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगती है, कुछ ऐसी चीजें सुनाई देने लगती हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं होता। आज की जो कहानी है, ये कहानी भी अहमदाबाद की एक ऐसी ही फैक्ट्री की है, जहां पर दो वर्कर्स के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब ये कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है सन 2018 की। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी। फैक्ट्री काफी बड़ी थी और यहीं पे काम करते थे दो मजदूर, जिनके नाम थे मुकेश और रवि। अब ये दोनों रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन ये पिछले 3 साल से अहमदाबाद में ही रहकर नाइट शिफ्ट करते थे उसी फैक्ट्री में। वो जो फैक्ट्री थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी। दिन के समय वहां पर सैकड़ों लोग काम करते थे, लेकिन रात के समय नाइट शिफ्ट में सिर्फ कुछ ही कर्मचारी रहते थे। अब उसी फैक्ट्री के जो पुराने कर्मचारी थे, उनके बीच में एक बात बहुत ज्यादा फेमस थी कि इसी फैक्ट्री के पीछे जो पुराना गोदाम है, वहां पर रात के समय बिल्कुल नहीं जाना है। अब वो ऐसा क्यों बोलते थे ये किसी को पता नहीं था, लेकिन रात के समय वहां कोई भी नहीं जाता था। अब ये बात इन दोनों को भी पता थी, रवि और मुकेश को, लेकिन ये इन सारी बातों को सिर्फ मजाक में लेते थे। इन 3 सालों में उनका कभी कुछ ऐसा काम पड़ा ही नहीं कि वो रात के समय उस तरफ जाते। और ये 3 साल से उसी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करते थे आराम से। अब एक बार की बात है, ऐसी ही नाइट शिफ्ट कर रहे थे एक रात। उस दिन जिस जगह पे, जिस एरिया में ये लोग काम कर रहे थे, वहां पे सिर्फ 3 लोग थे, रवि, मुकेश और बगल में कंट्रोल रूम था, जहां पर जितने भी कैमरे थे, सीसीटीवी कैमरे, सबके मॉनिटर्स वहीं लगे हुए थे। और वहीं पे एक आदमी था कंट्रोल रूम में जो सब पे नजर रख रहा था। अब जो आदमी था कंट्रोल रूम वाला, वो कंट्रोल रूम में ही था और बाकी बाहर ये दोनों लोग आराम से अपना काम कर रहे थे। रात के करीबन 1 बजे जो वो आदमी था ना कंट्रोल रूम में, वो इन दोनों से बोलता है कि थोड़ा देख लेना, मैं अभी आता हूँ। अब वो पता नहीं कहाँ गया। अब ये 2 लोग ही थे बाहर और ये लोग बात ही कर रहे होते हैं उसी बारे में, वो पीछे जो गोदाम था ना पुराना, उसके बारे में, और हंस रहे होते हैं। लेकिन इनको नहीं पता था कि आगे चलकर इनके साथ जो होने वाला है ना, उसको ये पूरी लाइफ नहीं भूल पाई थी। अब एक रात की बात है, ये दोनों ओवर टाइम कर रहे थे। रात के करीबन 1:45 का टाइम हो चुका था। अब इन दोनों की जो नाइट शिफ्ट थी वो 12 बजे खत्म होती थी, लेकिन उस रात ये ओवर टाइम कर रहे थे। और उस दिन इनकी जो छुट्टी होने वाली थी वो सुबह के 5 बजे होने वाली थी। अब 1:45 का टाइम हो चुका था, बाकी सारे कर्मचारी जो थे वो जा चुके थे। अब पूरी फैक्ट्री में मशीनों की हल्की हल्की आवाज और सामने लगी हुई घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, और ये दोनों अपना काम कर रहे होते हैं। तभी कुछ सेकंड के लिए पूरी फैक्ट्री की लाइट एकदम से चिपकती है और कुछ सेकंड के लिए पूरी फैक्ट्री में एकदम गुप अंधेरा हो जाता है। और तभी इमरजेंसी लाइट जल उठती है और सारी लाइट वापस आ जाती है। अब इनको लगता है कि शायद बिजली का कुछ प्रॉब्लम होगा, ये इग्नोर करते हैं बात को, फिर से काम करने लगते हैं। अब कुछ देर बाद जो मुकेश होता है वो पानी पीने के लिए बाहर जाता है, करीबन 2 बजे के आसपास। अब जब पानी पी के वापस आता है, और रवि से बोलता है कि भाई रवि, वहाँ पर गोदाम के बाहर ना
कोई खड़ा था यार। अब रवि उसका चेहरा देख के हंस पड़ता है। वो कहता है, अरे भाई कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, क्या हो गया तुझे? लेकिन जो मुकेश था वो कहता नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वो कोई औरत जैसी लग रही थी। अब ये भी चौंकता है। ये दोनों अंदर जहाँ बगल में कंट्रोल रूम था, ये वहां जाते हैं तो वाकई में इनको सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है कि वो जो पुराना गोदाम था पीछे, जहां पर बस एक हल्की सी लाइट जल रही थी, उसके नीचे वाकई में कोई खड़ा था यार। लेकिन जब वो उसको जूम करता है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। जो भी एंटिटी थी वो गायब हो चुकी थी। अब यहाँ पर अभी फिर कहता है मुकेश से कि तुझको यार कोई धोखा हो गया होगा, देख वहां पर कोई भी नहीं है। अभी दोनों कंट्रोल रूम से बाहर आके फिर से काम करने लगते हैं और तभी इनको एक जोरदार आवाज आती है भारी लोहा गिरने की, जो कि उसी तरफ से आई थी जहां पर वो गोदाम था। ये दोनों टॉर्च लेते हैं और देखने चले जाते हैं पीछे की तरफ, जहां पर वो पुराना गोदाम था। अब जब ये उस गोदाम के आगे पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि इनसे करीबन 50 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा है। हल्का हल्का सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, कोई तो खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी इनको साफ दिखाई नहीं दे रहा। अभी जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं टॉर्च लेकर, तो वो जो भी था वो अपने कदम को पीछे पीछे कर लेता है। ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो थोड़ा और पीछे चला जाता है और तभी ये देखते हैं कि वो जो भी था वो एकदम से गोदाम के अंदर चला गया है। अब इनको लगता है शायद कोई इंसान है जो हमारे साथ मजाक कर रहा है या फिर कोई चोर है। अब ये टॉर्च लेते हैं और ये लोग भी उसके पीछे पीछे उस गोदाम के अंदर चले जाते हैं। उस गोदाम के अंदर जाके ये लोग देखते हैं कि चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो बंद हैं और दूर इनको फिर कोई लगता है खड़ा हुआ, जिसने सफेद कपड़े पहन रखे हैं, जो इनसे काफी दूर है। इनकी और उसकी दूरी इतनी थी कि इनको उसका फेस बिल्कुल भी साफ दिखाई दे रहा था। अब जब ये फिर से आगे बढ़ते हैं तो वो शैडो, वो आकृति जो भी थी वो गायब हो जाती है और उस वक्त उस गोदाम के अंदर सिर्फ एक बल्ब जल रहा था हल्का सा, क्योंकि वहां पे कुछ काम होता नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पे रात के समय एक बल्ब जलता था हल्की सी रोशनी के लिए, ताकि अगर कुछ काम पड़े तो रोशनी में वो इंसान अपना काम कर सके। लेकिन उसी पल, जिस पल वो आकृति वहां से गायब होती है, वो जो एक बल्ब था वो भी बंद हो जाता है और पूरे गोदाम के अंदर अंधेरा छा जाता है। अब ये दोनों टॉर्च लेकर खड़े होते हैं उस गोदाम के बीचों बीच। तभी जो रवि के हाथ में टॉर्च था उसकी लाइट भी ना झपकने लगती है और वो कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाती है। अब ये उस घुप अंधेरे में उस गोदाम के अंदर खड़े थे और इनको साफ साफ महसूस हो रहा था कि इनके चारों तरफ कोई है जो घसीट घसीट के चल रहा है अपने पैरों को, या फिर कोई भारी सामान घसीट रहा है। साफ साफ इनको आवाज आ रही थी। तभी कुछ सेकंड बाद अचानक से लाइट आ जाती है और उस गोदाम में रोशनी हो जाती है और इनके सामने, जहां पर एक मशीन थी बहुत पुरानी, वहां पे एक सफेद कपड़ों में एक औरत काम कर रही होती है, मशीन चला रही होती है। और वो मशीन वाकई में चल रही थी, जबकि उसका कनेक्शन काफी सालों से कट था। जो मशीन चल रही थी उसकी आवाज भी इन लोग को आ रही थी। अब उस औरत को इस तरह से काम करते हुए देख के ये काफी डर जाता है, ये कुछ बोल नहीं पाते। और कुछ सेकंड बाद जब वो औरत इनकी तरफ अपना फेस करती है तो उसका फेस काफी ज्यादा खौफनाक था। उसका फेस देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से सीधे भागते हैं। ये जहां पर ये काम कर रहे थे वहां आते हैं और ये वहां भी नहीं रुकते, बल्कि ये जो कंट्रोल रूम था ये उसके अंदर जाते हैं और अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब जब ये कंट्रोल रूम के अंदर आ चुके थे तो उस पल भी इनको ऐसा लग रहा था, कंट्रोल रूम का डोर था ना, उसके बाहर कोई चल रहा है उसी तरह से घसीटते हुए। अभी कंट्रोल रूम में जब ये सीसीटीवी कैमरा देखते हैं तो बाहर इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता कैमरे में, लेकिन इनको महसूस हो रहा था वो जो कुछ भी है वो बाहर अभी भी वॉक कर रहा है। अब ये डरते हुए पूरी रात उसी कंट्रोल रूम में बिता देते हैं। अब जैसे सुबह होती है सब कुछ नॉर्मल होता है, ये लोग बाहर निकलते हैं और बाहर जाके जो उस फैक्ट्री का एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड था ये उसको सारी बात बताते हैं। तब वो कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और फिर वो इनको बताता है कि आज से लगभग 10-12 साल पहले जो वो गोदाम था, दरअसल वहां पर भी कुछ मशीनें थी और वहां पर भी काम होता था।
लेकिन एक दुर्घटना में एक औरत जो कि वहीं पे मशीन पर काम किया करती थी, उसके पैरों पर कुछ गिर गई थी भारी मशीन, जिससे उसका नीचे का हिस्सा पूरा मशीन में दब गया। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में उसकी मौत हो गई। तब से ही लोग कहते हैं कि वहां पर उनको काम करते हुए कुछ अजीब सा फील होता है। उनको ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई घूम रहा है। कभी कभी किसको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें टच कर रहा है पीछे से। कभी कभी मशीन अपने आप बंद हो जाती है। कुछ इस तरह की घटनाएं होने लगी कुछ महीनों बाद से। तब से उस हिस्से को बंद करके वो मशीनों को वहीं पर रख के उसको गोदाम बना दिया गया। अब इन लोगों को पूरी कहानी समझ में आ चुकी थी कि जो लोग कहते थे वाकई में वो सच्ची बात थी, और इन्होंने उस रात खुद फील करा कि वहां पर वाकई में कोई था जो शायद इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन अपनी मौजूदगी उसने इनको साबित कर दी थी। उस घटना के बाद से ये लोग कभी भी रात के समय बाहर नहीं जाते थे। 2-3 महीने ये अपनी नाइट शिफ्ट को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन 2-3 महीने बाद ये नाइट शिफ्ट को चेंज कराकर डे शिफ्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अहमदाबाद के उन 2 कर्मचारियों की जिनके साथ उस बड़ी सी फैक्ट्री में रात के समय इतनी खौफनाक घटना घट गई। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।